पूरे समझते हो क्या होती? कंवारी अनछुई हो रहे, और वो भी एक नहीं दो नहीं 72 हो रहे, 72 हो रहे। मेरे को बहुत मतलब पर्सनली बहुत खराब मूवी लगी। न्यूनतम जितनी कम हो जाए, चाहे तो दिखाई नहीं गई है, सच को छुपाया गया है। जो काफिर हैं उनको खत्म कर दो। पूरे समझते हो क्या होती? कंवारी अनछुई हो रहे, और वो भी एक नहीं दो नहीं 72 हो रहे, 72 हो रहे। तू तो पुराना धमाकेबाज निकला है। अरे हाकिम भाई, वो तो वक्त पे बम नहीं फूटा, वरना गेटवे से बड़ा धमाका होता। China returns to the city that never sleeps. The resilient Mumbai has deliberately been attacked. करे मुजाहिदीन could be the one behind that. मौलवी साहब ने उन लोगों के जो कपड़े बयान किए हैं, बलवा हो जाना यहाँ तो। इधर तो एक भी दिखाई नहीं दे रही। सबर कर, 7 आसमानों से जमीन पर आने में टाइम लगेगा कि नहीं? क्या उनको यही दफनाया गया था? इस पवित्र मिट्टी में दफन होने के लायक ही ये लोग इन हाथजादों का कोई मकबरा बना देगा। इनकी लाशों को समंदर में फेंक दूंगा। ओए सुनो काके, धमाके में 31 काफिर मारे हैं मैंने, वो सब जाया हो जाएगा। ओए ये अजाब है हमारा, कुरान का अजाब, जिस पे हाथ रख के तूने कसम खाई कि तेरी जिंदगी का एक कोई मकसद होएगा जिहाद। ना तुझे अपनी जान अजीज होगी ना किसी और की। मैं तो मौलवी साहब को मिला, इबादतें पूरी की, अपने सारे हुक्म माने, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हमने अल्लाह की रजा के लिए जान दी है, शहीद हुए हम। तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ताला ने इस इनाम के लिए चुना है, और तुमने जो नेकी का और जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। शहादत का जाम पीकर जब जन्नत में आंखें खोलोगे तो अपने आप को हूरों की आगोश में पाओगे। मेरे को बहुत मतलब पर्सनली बहुत खराब मूवी लगी। न्यूनतम जितनी कम हो जाए, अगर माइनस में भी कुछ होता है तो मैं बोल दूंगा, चाहे तो दिखाई नहीं गई है, सच को छुपाया गया है। जो काफिर हैं उनको खत्म कर दो। दिखाना नहीं चाहिए, डिजर्व नहीं करती मूवी। मेरे को बहुत मतलब पर्सनली बहुत खराब मूवी लगी, और मेरे को अच्छी नहीं लगी। खराब लगी आपको मूवी? तो इसके ये चीज़ बता सकते हो कि खराब क्यों लगी है, क्या ऐसा क्या नहीं है इस मूवी में? पहले मतलब देखिए, सच्चाई तो दिखाई नहीं गई है इस मूवी में। जो इस्लाम है वो इस्लाम नहीं कहूँगा, मतलब जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो पूरी ह्यूमैनिटी को 2 भाग में बांट देती है, बिलीवर और नॉन बिलीवर, काफिर और मोमिन्स जो हम सुनते हैं। और उसमें जो एक्चुअल में आप एक वर्ष का ले रहे हो, उन्होंने बताया गया मूवी में, देयर आर 26 to 27 अराउंड वर्सेज हैं जो डायरेक्टली मेंशन करती हैं काफिर के लिए क्या सज़ा है। तो सिर्फ एक वर्ष के बेसिस पे आप पूरा वाइट वॉश कर दे रहे हो कि इस्लाम इतना खूबसूरत है और ऐसा वैसा। तो आपको पूरी वर्सेज भी बतानी चाहिए, बाकी की जो वर्सेज हैं उनका भी कोड करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक सूरा नंबर 5 है और वर्स नंबर 86 है, वो बताता है, बट थोज हु रिजेक्ट फेथ एंड बिलीव आर साइन दे शैल बी कंपैशन ऑफ हेल फायर। बहुत सारी वर्सेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट सभी का यही है कि जो काफिर हैं उनको ख़त्म कर दो। तो जो भी काफिर हैं उनको ख़त्म कर दो, तो फिर बचेंगे भी तो कुछ लोग। हाँ? उनका क्या किया जाएगा जी? जो बचेंगे उनका क्या किया जाएगा? वो बिलीवर रहेंगे। मैं बोलता हूँ ना, मैं आपसे पहले ही बोला कि दो तरीके के लोग होते हैं, बिलीवर और नॉन बिलीवर। बिलीवर सही है और नॉन बिलीवर को मारो, या तो उन्हें कन्वर्ट करो। तो वो जो लोग कन्वर्ट होना नहीं चाहते तो उनके साथ ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि फिर
एक्शन भी तो उसी हिसाब से ये लिया आपका जाएगा सोचना ना। है, ये आपका सोचना है, उस बुक का सोचना नहीं है ऐसा। बुक का सोचना बुक नहीं का है। सोचना नहीं है ऐसा। उसमें काफिर इसके लिए मेंशन है कि क्या क्या सजाएं हैं, सर काट दो, नरक में भेज दो, ऐसा उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। मेरे को ये मूवी जो है, जो बाकी जो पहले बॉलीवुड में मूवीज़ बनती थी कि बहुत अच्छा खूबसूरत बताना, वो वैसी लगी। मैं इसको, अगर कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि 5 स्टार में से कितने स्टार, अगर माइनस में भी कुछ होता है तो मैं वो दूंगा। दिखाना नहीं चाहिए, डिजर्व नहीं करती मूवी। तो सर आप इस मूवी को क्या रेटिंग देना चाहोगे? न्यूनतम जितनी कम हो सके। मूवी डिजर्व नहीं करती। जितनी कम हो सके, यानी कि शून्य से भी बिल्कुल जितनी कम हो सके। तो आपको इस मूवी को जो रेटिंग दे रहे हो, इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट फिल्म थी और सच को छुपाया गया है, सच्चाई नहीं दिखाई है इन्होंने। उल्टा एक मतलब थोड़ा सा, अगर हम शब्द का उपयोग कर सके, थोड़ा न्यूट्रल रख के भी दिखा देते, थोड़ा ऐसी दृष्टि से भी दिखा देते जो थोड़ी ठीक होती। इन्होंने पूर्णतः मतलब बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई किया है कि सच छुपाया है। बेसिकली जो चीज़ें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं या पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं, वो चीज़ें छुपाई गई हैं। जो चीज़ें जिहादियों को अच्छी नहीं लगेंगी सुनने में, वो चीज़ें छुपाई गई हैं। तो बहुत निराश है, मतलब बहुत कुछ अपेक्षाएं थी पर नहीं। ऐसा यानी कि जो अपेक्षाएं इस मूवी को लेकर थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। जो सटल एक सूक्ष्म एक संदेश होता है हर एक उसका फिल्म का ना, जो सूक्ष्म संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि जैसे कुछ लोगों का दिमाग खराब है तो उन्होंने बाकियों का दिमाग खराब कर दिया बदतरीकों के लिए। ऐसा नहीं है। एक थियोलॉजिकल बैकिंग है पूरी उस चीज़ के लिए ना, वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं यदि पूरी दुनिया में, तो कहीं तो कुछ लिखा होगा ना जिसको देख के लोग करते हैं। तो वो चीज़ छुपाई गई है कि नहीं लिखा गया है, वो गलत है। जैसे कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग जिहादियों के लिए ब्रेन वॉश कर देते हैं, माइंड साफ कर देते हैं, फिर उनसे जो कराना चाहते हैं वो कराते हैं। ऐसा कुछ सही है या गलत है? वो तो करवाते हैं ना, पर ब्रेन वॉश जहाँ से होता है वो कोई एक व्यक्ति थोड़ी है जो कॉन्स्पिरेसी करके अपना फायदा कर रहा है। मूवी में दिखाई गई है कि मौलाना लोग ब्रेन वॉश करते हैं, लेकिन मौलाना लोग किस आधार पे करते हैं? वो जो थियोलॉजी का जो सपोर्ट बैकिंग मिलता है, आइडियोलॉजिकल बैकिंग मिलता है, वो कुरान में मिलता है। कुरान फिल्म जो है, पूरी फिल्म एक आयत पे खत्म होती है कुरान की, जिसमें बताया जाता है एक मानव का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी मानवता की कत्ल है। लेकिन पूरी मूवी में कोई भी ऐसा एक आयत का जिक्र नहीं किया जाता। जैसे सीताराम गोयल से लेकर जितने हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसको कोट किया है कि 26-27 ऐसे आयतें हैं जो एक्सप्लिसिटली काफिरों को हत्या कैसे की जाए। जैसे सूरा नंबर 4 है, वो बताती है कि काफिर पहले हम ये समझना होगा कि काफिर और मोमिन क्या है। काफिर वो हैं जो अल्लाह में विश्वास ना रखें, मोमिन जो हैं वो अल्लाह में विश्वास रखते हैं। अब जो कुरान इंसानों को 2 भाग में बांट रही है, वो कुरान का पक्ष दिखाया नहीं गया कि आप कुरान से ही आ रहा है ना ये। दूसरी बात, काफिरों की सजा क्या तय की गई है, उनको जहन्नुम के आगों में झुलसाना है, उनके साथ भेदभाव करना, उन पर जजिया, ये सब बैकिंग जो है ये कुरान से बैकिंग मिलती है। 26-27 आयतें ऐसी हैं जो एक्सप्लिसिटली मेंशन करती है कि काफिरों को कैसे मारा जाए, लेकिन ये मूवी में कहीं नहीं जिक्र किया गया है। मूवी बस एक कुरान के उस आयत पे खत्म कर दी जाती है कि एक मानव का कत्ल पूरे इंसानियत के कत्ल है, वो 26-27 आयतें छुपा ली जाती है। तो कहीं ना कहीं मूवी जो है पॉलिटिकल, वही जो बॉलीवुड का हमेशा चलता है पॉलिटिकल करेक्ट होना, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस का शिकार है और वो प्रोपेगेंडा मूवी है। क्योंकि इस्लाम में कोई खराबी नहीं है, कुरान में कोई खराबी नहीं है, यही पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। धन्यवाद। तो ये चीज़ है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि इसमें कुछ भी नहीं बताया, जैसे कुरान में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसको किसी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, किस तरह से मौत मिलनी चाहिए, किसी को फांसी देनी चाहिए, तो वो जी सारी चीज़ कुरान में लिखी हुई है। और उस तरीके से इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल उनको जहन्नुम में झोंक दिया जाता है नहीं, खुदकुशी करने के बाद। बेसिकली मूवी में जो है वो बताया गया कि कुछ लोग जो हैं, मौलवी लोग जो हैं, वो माइंड वॉश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया मौलवी लोग किस आधार पे कर रहे हैं। मौलवी जब आयत कोट करते हैं तो वो कहाँ से कोट करते हैं? कुरान से ही कोट करते हैं ना। कुरान के आप एक आयत को दिखा रहे हैं कि एक इंसान की हत्या जो है वो मानवता की हत्या है, लेकिन कुरान की उन्हीं 26-27 आयतों को आप छुपा ले रहे हैं। तो आप वो भी तो बताएं ना कि जो मौलाना लोग हैं जो माइंड वॉश कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे कर रहे हैं? वो 26-27 आयतें हैं कुरान में, लेकिन आप उसको जिक्र तक नहीं करते हैं। बस आपका कहना है कि मौलवी में करप्शन है, कुरान में करप्शन नहीं है। कुरान गलत नहीं बताता है, मौलवी लोग जो है वो गलत बताते हैं। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करेक्टनेस का शिकार हो रही है मूवी। आपको रॉ फैक्ट बताना चाहिए कि हाँ, कुरान के 26-27 आयतें हैं वो गलत है, उसका बेसिस बना के मौलवी लोग बरगलाते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से छिपा लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही जो बॉलीवुड जिस ढर्रे पर चल रहा है उसी का
आगे बढ़ाया गया है, और कुछ नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है जो कुरान में लिखा है वो एकदम सही है, बस अफवाह और लोगों को भड़काने का काम केवल मौलवी करते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि कुरान में वो लिखा हुआ है जिसको आधार बनाकर मौलवी लोग भड़काते हैं, लेकिन मूवी में जो बताया गया उसमें बताया गया कि मौलवी बस भड़काते हैं। किसके बेसिस पे भड़काते हैं, किस आधार पे भड़काते हैं? कुरान में नहीं लिखा हुआ है सूरह नंबर 4 में कि काफिरों को जो है जहन्नुम के आगों में झोंकना चाहिए। काफिर कौन है? जो अल्लाह में विश्वास न रखते हैं। नंबर 56। तो ये जो है ये सब मेंशन ही नहीं है। 26-27 आयतें हैं कुरान में जो काफिरों को मारने की बात करती है, लेकिन वो मूवी में दिखाया नहीं गया। मूवी में बस दिखाया गया कि कुरान जो है मानवता का हत्या, एक इंसान की हत्या मानवता की हत्या बताती है, लेकिन बाकी सब सारा चीज़ छिपा लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत किया गया। थैंक यू।